Welcome to the platform of DI Academy. So today we will start our new topic, that is pronoun. So in our earlier video we have discussed the topic noun and I hope आप सबको वो topic अच्छे से clear हुआ होगा. So now what is pronoun? A pronoun is a word used to replace a noun in a sentence, helping to avoid repetition and make sentences clearer and more efficient. So pronoun basically क्या होता है जो हम noun को replace करते हैं. In simple language we can say pronoun is something that replaces noun, जो noun को replace करता है या noun की जगह पे हम जिसे use करते हैं. Let's take an example. If I am saying Rita is a good girl. Now again I am saying Rita studies English or Rita speaks three languages. So can you all notice what is common here? We have used Rita several times. हम हर बार जब भी रीता की बात कर रहे हैं तो हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, रीता इज़ अ गुड गर्ल, रीता स्टडीज़ इंग्लिश, रीता स्पीक्स थ्री लैंग्वेजेस. तो बार बार क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है. रेपिटेशन किस चीज़ का हो रहा है? नाउन का. ऑब्वियसली यहाँ पे नाउन क्या है? रीता इज़ अ नाउन हियर. अगेन रीता एंड रीता. तो ये रेपिटेशन हो रहा है बार बार. जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें. तो इस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, किसी भी नाउन के रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन. अब यहाँ पे क्या प्रोनाउन हो सकता है? रीता इज़ अ गुड गर्ल. पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके नाम से. नेक्स्ट सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? रीता को क्या रिप्लेस करेगा? शी. नाउ शी इज़ व्हाट? A pronouns. She pronoun है यहाँ पे, ठीक है? She is a pronoun. So we will use he, she, it, they, them. All this will comes in a pronoun. ये सारी चीज़ें हम जब noun को replace करते हैं तो उसके बाद हम use करते हैं as a substitute of noun. So I hope आपको pronoun की definition अच्छे से समझ आ गई होगी. So now let's discuss about the type of pronoun. अब हम देख लेते हैं कि types कितने होते हैं. जैसे हमने noun में noun के types देखे थे, वैसे अब हम pronoun में इसके types देख लेते हैं कि we have how many types of pronoun. First one is personal pronoun. Second one is possessive pronoun. Then reflexive pronoun, reciprocal, demonstrative, indefinite, relative, and the last one is interrogative pronoun. So we'll discuss one by one all the topics, all the types. So first we will start with a personal pronoun. अब personal pronoun क्या होता है? Personal pronoun जब हम किसी person की बात, किसी things की बात, ideas की बात, जब हम personally किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, a word that replaces the name of a person, place, thing or idea in a sentence. अब यहाँ पे हम इसको थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है यहाँ जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा? आई एंड वी. इट इज मेंशन देयर. सॉरी, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा हमारा? आई फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? एज वी हैव रिटन हियर आई एंड मी, हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है. सेकेंड पर्सन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं?
यू। और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे एंड देम, दे एंड देम। तो इसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। हम किसको, पर्सनल प्रोनाउन को। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आ जाता है, जैसे यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे आई लव माई मदर। ठीक, अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक अपनी बात कर रही हूँ, है ना, इंडिविजुअली। अच्छा, ये नॉर्मल चीज़ है, जब हम बात करते हैं तो या तो हम अपनी बात कर रहे होते हैं, या सामने वाले पर्सन से बात कर रहे होंगे, या हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करते हो। यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं पॉसिबल। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, आई और मी, जब हम खुद की बात कर रहे होते हैं। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। ठीक, सेकेंड पर्सन यू, और यू हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं कि अगर सामने 2 से ज़्यादा लोग हैं तो हम उनके लिए कुछ और यूज़ करेंगे, वहाँ भी हम यू यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन की जब बात होती है, कोई जब 2 लोग मिलकर किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, तब क्या हो जाता है वहाँ पे, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं 2 लोग मिलके, तो देन वी विल यूज दे और देम। ठीक, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड पर्सन। सपोज they are going for a party today। ठीक, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की। तो हम किससे कह रहे होंगे, खुद से तो बातें करेंगे नहीं, ऑफ कोर्स किसी सेकंड पर्सन से हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। सेम एज वी कैन मेक सेंटेंसेज ऑफ आई, मी, वी, अस, ऑल ऑफ द थिंग इज गिवन हियर। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट टॉपिक। नाउ व्हाट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सिंपली जब किसी चीज़ की हम पॉसेसिवनेस दिखाते हैं, किसी की बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं कि कोई भी सामान किसको बिलोंग करता है या कोई भी सामान किसका है, उसका जब हम बता देते हैं किसी भी चीज़ की ओनरशिप किसके पास होती है। सो अ पॉसेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप। जब किसी चीज़ की पोजीशन और ओनरशिप दिखाता है, कोई भी सामान किसका है। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ के, जैसे मैंने बोला दिस इज माई वॉच, तो ये वॉच मेरी है। तो जब आप किसी भी पर्सन किसी भी चीज़ की ओनरशिप दिखा रहे हो कि वो सामान किसको बिलोंग कर रहा होता है, देन दैट विल बी योर पॉसेसिव प्रोनाउन। सपोज द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दिस इज माई पेन नॉट योर्स, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। ठीक, सो माइन, योर्स, हिज, हर, आर, योर्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉसेसिवनेस दिखा रही है कि कोई भी सामान किसको बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा this is her books or it is our responsibility keep our city clean। ठीक, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है ये क्या शो कर रहे हैं, दिस इज हर, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है, दिस इज हर बुक, ये बुक किसकी है, हर बुक। तो ये बिलोंगिंगनेस सिखा रहा है, ये बुक की जो भी ओनर है ये उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके लिए बता रहा है। It is our duty, responsibility to keep the city clean. It is our responsibility to keep the city clean. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to keep the city clean। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे होंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस के, जब हम किसी चीज़ की बिलोंगिंगनेस या किसी चीज़ की ओनरशिप बताते हैं कि वो सामान किसको बिलोंग करता है या वो चीज़ें किसको बिलोंग कर रही होती है, दैट विल बी अ पॉसेसिव प्रोनाउन। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब रिफ्लेक्स करता है, किसी भी चीज़ को खुद से रिफ्लेक्स करना। जैसे हम लोग मिरर के सामने होते हैं तो हमारी खुद की इमेज रिफ्लेक्स हो रही होती है वहाँ पे। जब हम कोई बात खुद के लिए बोलते हैं कि मैंने
खुद के लिए खाना बनाया, आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर माई सेल्फ, और आई हैव कंप्लीटेड दिस होमवर्क माई सेल्फ, और ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। जब हम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ की बात करते हैं, then it will be a reflexive pronoun. Suppose it is given here an object pronouns ending in self or selves that shows the subject of a sentence is the same as the object of the sentence. मतलब उसका subject और object जब same होता है, किसी भी sentence में जब हम बात करते हैं जहाँ पे subject और object हमारे same होंगे, that will be a reflexive pronoun. It is given here, you made this bird house yourself. You yourself. अब हम इसे लिखते कैसे हैं? You है तो वो yourself में आ जाएगा। किसी पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं कि ये काम उसने खुद से किया, he himself completed his homework. Suppose I am saying he himself completed his वर्क। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने खुद से अपना होमवर्क किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही हिमसेल्फ, तो जब कोई भी चीज़ हम रिफ्लेक्ट करें, ही भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों यहाँ पे सेम हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन खुद को ही डिनोट कर रहा है, खुद को ही रिफ्लेक्स कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाते हैं, जब कोई खुद की बात कर रहा होता है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मैंने खुद से गिटार प्ले करना सीखा है, खुद को सिखाया है। तो आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार। यहाँ पे क्या हो रहा है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ऑलराइट, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं लिख दे रही हूँ। हिमसेल्फ, herself, themself, ourself, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अच्छा, जब हम प्लूरल में जाते हैं, यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ गिवन है, यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ गिवन है। तो सेल्फ हम कब यूज़ करें, जब हम सिंगुलर की बात करें, और सेल्फ्स कब यूज़ करेंगे, SELVES हम कब यूज़ करेंगे, जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं। अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एन एडजेक्टिव क्लॉज, जब हम किसी एडजेक्टिव क्लॉज से नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स नाउन ही प्रोनाउन में कन्वर्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं जब हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो कौन से वर्ड्स होते हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, वेयर, ये सारे वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं जब हम रिलेट करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, ही इज wearing a cap which was given to her given to him by his friend. ठीक, he is wearing a cap. Which cap? He is wearing a cap which was given to him by his friend. यहाँ पे रिलेट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस से कैसे कनेक्ट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ विच, इजंट इट। तो विच हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, टुडे I saw my friend with whom
I used to play earlier. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? Today I saw my friend with whom I used to play earlier. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है सो कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं? whom से. अगेन whom इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक, ऑल राइट. नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती, डिफाइन नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती है, जब हम कोई चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका कोई डेफिनेट व्यू नहीं होता. प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस एन अननोन और नॉन स्पेसिफिक नाउन. नॉन स्पेसिफिक नाउन कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक नहीं होते, जो एकदम प्रॉपर हमें नहीं होते. जैसे यहाँ पे एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समथिंग, नोबडी, नथिंग. तो एनीबडी मतलब कोई भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही. एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं. किसी एक, जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ की बात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो सारे हमारे हो जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. जैसे एनीबडी कैन टेक help from the police. ठीक, कौन ले सकता है? हम हेल्प हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. एनीबडी कैन टेक अ हेल्प, दोज वन ही थी. तो एनीबडी की हम बात करें कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कि किसी एक पर्सन के लिए नहीं कहा. सेम एज एनीथिंग. आई कैन eat anything which is healthy. So I can eat anything which is healthy. Again anything डिफाइन कर रहा है कि हम क्या खाने की बात कर रहे हैं? नहीं. तो जब कोई चीज़ प्रॉपर डिफाइन नहीं की जाएगी बट वहाँ पे वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या हो जाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, जिसको हम डिफाइन प्रॉपर डेफिनेट बात हम नहीं कह पाते, एग्जैक्ट चीज़ें हम नहीं कह पाते हैं, वो सारी हो जाएंगी इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे ये सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड्स आ जाते हैं. सो ऑल राइट, फ्रॉम हियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.